अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें जो पहले क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, उसके मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में जब आप वहां पर चेक करेंगे। तो आज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। ठीक है, आपके पास 4 और 5 ये क्या है? रैशनल नंबर। इसमें से 4 और 5 के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर को मालूम करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सवाल है, कोई टिपिकल बात नहीं है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ कि आपके पास यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 6। ठीक है, अब इसमें देखें, उसने कहा है कि फाइंड, क्या भाई, के फाइंड टू रैशनल नंबर। ठीक है जी, टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। ये दो नंबर्स हैं। इस तरह के सवाल हमारे पास वो एक्सरसाइज में भी मौजूद थे। ठीक है, अब इसमें देखें, हमारे पास गिवन है जी क्या, कि हम इसको क्या करते हैं, इसकी एवरेज निकालते हैं फॉर फर्स्ट रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 4 जमा 5, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किस पर, 2 पर। ठीक है, अब हमारे पास ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 9/2। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे लिख दें, सो 9/2 इज, ये हमारे पास इज अ रैशनल नंबर। ठीक है जी, रैशनल नंबर है बिटवीन, किसके दरमियान है स्टूडेंट, 4 एंड 5 के दरमियान है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका अगला नंबर फाइंड करते हैं कि नाउ, ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी फाइंड एवरेज। ठीक है जी, एवरेज ऑफ किसकी स्टूडेंट, एक हमने मालूम किया है 9/2, और दूसरा हमारे पास क्या है, 5 है। अब देखिए, हम इसकी एवरेज मालूम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2, और इधर क्या आ जाएगा, 9/2 प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसके नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, तो यानी कि इसका क्या मतलब है, एक लिखा हुआ है, 1/2 इंटू 9। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, प्लस 2 को 5 के साथ ज़र्ब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 19 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 to the 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि क्या भाई, सो, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड रैशनल नंबर। ठीक है, बिटवीन किसके दरमियान है स्टूडेंट, 4 और 5 के दरमियान है। ठीक है, ये हमारे पास वो सेकंड रैशनल नंबर है जी। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास अगला सवाल है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल इजी सवाल है, कोई टिपिकल नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ जी। ठीक है, ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और ये है क्वेश्चन आपके पास, √5 x⁻15। ठीक है, फिर आपके पास है y पावर है जी 35। ये 1 मिनट, बॉल पॉइंट खत्म हो गई है, तो मैं कोई दूसरी ले लूँ। ठीक है, 1 मिनट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मेरे पास क्या है, y, ओहो ये भी खत्म हुई पड़ी है,
चलें नेक्स्ट उठा लेते हैं जी। तो ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, y, और यहाँ पे ये 35 डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास z पावर 20 है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, कोई टिपिकल नहीं है। यहाँ पे लिख दें स्टूडेंट क्या है ये हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, सो क्वेश्चन है आपके पास 5 अंडर रूट x पावर 15 y पावर 35 डिवाइडेड बाई, और ये आपके पास क्या है z पावर 20 है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो अंडर रूट 5 लिखा हुआ है x पावर 15 y पावर 35 डिवाइडेड बाई, ठीक है, z पावर 20 है, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि ये रेडिकल साइन है, वहां पर लिखा होता था क्या भाई के nth अंडर रूट, तो इसको हम लिखते थे 1/n लिखते थे। ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ पर ये 5 आ गया है, 1/5 लिखा है। अब हम पावर लॉ अप्लाई करते हैं कि x पावर 15 है, और यहाँ पर इसकी पावर कितना आ जाएगी 1/5, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर भी y पावर 35 है, और इसके भी पावर कितना आ जाएगी 1/5 डिवाइडेड बाई, यानी कि हर एक की पावर को हम अलहदा लिख देंगे, हर एक के साथ उसकी पावर को अलहदा लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा z पावर 20, और फिर इसकी पावर कितना है 1/5 है। ठीक है, अब देखें ये कैंसल आउट हो रहे हैं, 5 4, ठीक है, 5 3, और ये क्या है 5 7 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x पावर 3, और y पावर आपके पास कितना है 7 डिवाइडेड बाई, और z पावर आपके पास कितना है स्टूडेंट 4 है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सिंपल आंसर है जी। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल इजी है, कोई टिपिकल बात नहीं है स्टूडेंट। तो इससे अगला सवाल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसकी पहली जुज थी, और ये इसकी हमारे पास सेकंड जुज है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये है आपके पास 6 इंटू 3 पावर है n+2 डिवाइडेड बाई 3 पावर है जी n+1 माइनस 3 पावर आपके पास क्या है स्टूडेंट n है। देखिए स्टूडेंट, मैं इसको लिखता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2। ठीक है, ये इसको लिखा है। ठीक है, बेस एक जैसी है, पावर्स आपस में ऐड होके वापस वही बन जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको लिखा है माइनस 3 पावर क्या है यहाँ पे n है। अब यहाँ से देखें n 3n पावर कॉमन आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से 3 की पावर n को कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। तो अब देख लें स्टूडेंट, ये 3 पावर n कैंसल आउट, क्या आ जाएगा 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करा दे, क्या आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 को इसके साथ कैंसल आउट कर दे, क्या आ जाएगा 17। तो ये आपके पास इसका सॉरी 27। ठीक है, 2 टू द 4, तो क्या आ जाएगा 27। तो ये आपके पास इसका क्या है फाइनल आंसर है। तो बाकी इंशाल्लाह स्टूडेंट कल हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल्स को देखते रहिए। ठीक है, वीडियोस भी देखते रहिए, जहां पर कोई कमी है मुझे बता दिया करें मैसेज में। ठीक है, तो मैं उसको मजीद क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।